तो जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पिछले वाले लेक्चर में सेल के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, माइक्रोस्कोप को पढ़ा था और माइक्रोस्कोप के टाइप्स को पढ़ा था। इसमें हम आखिरी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सब टाइप्स हम पढ़ रहे थे। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो विच इज़ यूज टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी करना, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें दे रहा था और ये 2D इमेज शो कर रहा था और ये इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी ये 1 मिलियन टाइम्स थी। आज हम पढ़ेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये रह गया था टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड टू स्टडी और सी द सरफेस ऑफ होल ऑब्जेक्ट। यानी कि ये टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टडी के लिए या देखने के लिए द सरफेस ऑफ होल ऑब्जेक्ट के सरफेस को देखने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो हमें 3D इमेज देता है और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम होती है और ये 50,000 टाइम्स होती है। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी थोड़ी खांसी है, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, असल जो टॉपिक है वो है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। जो सेल बायोलॉजी है, ठीक है, सेल यानी कि सेल बायोलॉजी, इसमें टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं सेल को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है कि डिफरेंट टेक्निक आर अवेलेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सेल पार्ट्स। सेल के पार्ट्स को, मतलब सेल के अर्गेनेली को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी शनाख्त करने के लिए एंड आइसोलेशन, उसको जुदा करने के लिए डिफरेंट टेक्निक आर अवेलेबल। मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे पास सेल के पार्ट्स को आइडेंटिफाई या आइसोलेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला है स्टेनिंग। इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टेनिंग मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसका कलराइजेशन और डाई। किसी चीज़ को कलर देना या डाई एक ही मतलब है, इसको हम कहते हैं स्टेनिंग। तो लाइक इन ह्यूमन इटसेल्फ, इसका यानी कि इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टेनिंग होता क्या है। इससे पहले हम ये कुछ बातें सीख लें। लाइक इन ह्यूमन इटसेल्फ, जैसे कि इंसानों में बजाते खुद आर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर्गन उनमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हार्ट्स, लंग्स, लीवर एक्सेट्रा। सिमिलरली सेल आर्गन एग्जिस्ट, इस तरह सेल के भी अपने आर्गन होते हैं और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि मोस्ट ऑफ देम, इन अर्गेनेली में ज़्यादातर जो अर्गेनेली है आर ट्रांसपेरेंट। ये क्या है? पानी की तरह है, दिखाई नहीं देती है। एंड कांट बी सीन, और उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते हैं। सो फॉर दिस स्पेशल केमिकल एग्जिस्ट, तो इनके लिए एक खास किस्म का केमिकल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, टू अप्लाई ऑन इट, और इसको हम अप्लाई करते हैं इस पर। तो ये जो ख़ास केमिकल होता है ये कलरफुल होता है और इसकी वजह से इसको हम कहते हैं डाई या स्टेन, ठीक है। तो ये मेन बात थी कि आपके पास जो स्टेनिंग है ये आपके पास एक ख़ास केमिकल होता है जो हम उस ऑर्गेनेली पर डालते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये कलरफुल होती है, ये ख़ास किस्म की ये जो केमिकल है, ये जो सॉल्यूशन है ये कलरफुल होती है और इसको वजह से हम कहते हैं डाई या स्टेन। व्हेन वी अप्लाई दिस स्टेन या डाई ऑन ऑर्गेनेली देन दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ कलर टू प्रोड्यूस बाय ऑब्जर्व दैट स्टेन। कहते हैं कि जब हम ये स्टेन, ये कलर किसी ऑर्गेनेली पर डालते हैं तो वो ऑर्गेनेली उस कलर को एब्जर्व करती है और एक ख़ास किस्म की लाइट को एमिट करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन सी ऑर्गेनेली है। लेट सपोज मेरे पास एक सेल है और यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत सारे सेल मौजूद है। हेयर वी हैव डिफरेंट सेल, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल मौजूद है। बट न्यूक्लियस इन विच सेल वी डोंट नो, लेकिन न्यूक्लियस किस सेल में है हमें पता नहीं है। तो इसके लिए आप मिथाइलिन ब्लू एक स्टेन है ये इस्तेमाल करेंगे और ये स्टेन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ये लेट सपोज ये सेल में न्यूक्लियस है तो ये एक खास ये ब्लू लाइट को एमिट कर देगा, मतलब ये ब्लू हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। सो स्टेनिंग आपके पास क्या है? स्टेनिंग इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है,
ठीक है, एक टेक्निक है इन विच सेल आर टिश्यू, जिसमें सेल या टिश्यू को कलराइज किया जाता है, उस पर कलर किया जाता है विथ पर्टिकुलर स्टेन, एक खास स्टेन के जरिए। ये ऐसा कलर नहीं होता है जैसे कि मास्टर पेंट ये जो हम घरों में लगाते हैं, ये एक केमिकल होता है जो एक खास रंग रखता है अपने ऑर्गेनिली के लिए। ठीक है, ये केमिकल सोल्यूशन या डाई होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन और स्टडी, आइडेंटिफिकेशन या स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेनिंग है। अब इस स्टेनिंग के डिफरेंट टाइप है। ठीक है, ये जो स्टेन है इसके डिफरेंट टाइप है। एक है वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन नाम से भी जाहिर है ज़रूरी स्टेन, स्टेन विच इज़ यूज्ड इन लेस कंसंट्रेशन, वो स्टेन जो कम कंसंट्रेशन में इस्तेमाल होता है। अप्लाइड ऑन लिविंग सेल विदाउट किलिंग देम, तो आप इसको लिविंग सेल पर अप्लाई कर सकते हैं बगैर इसको किल किए, बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो वाइटल स्टेन ऐसा स्टेन जो नॉन टॉक्सिक होता है। क्यों? क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल होता है। फिर है नॉन वाइटल स्टेन, इसका उलट है स्टेन विच आर यूज्ड इन हाई कंसंट्रेशन, जो हाई कंसंट्रेशन में इस्तेमाल होता है एंड टॉक्सिक फॉर लिविंग सेल, और ये खतरनाक होता है लिविंग सेल के लिए, टॉक्सिक होता है। उसके बाद है सिंपल स्टेन, व्हेन जस्ट वन स्टेन इज यूज्ड, जब एक ही स्टेन इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं सिंपल स्टेन। काउंटर स्टेन क्या होता है? व्हेन टू स्टेन आर यूज्ड सिमुलटेनियसली इन द सेम प्रोसेस देन द सेकंड स्टेन इज द काउंटर स्टेन, जब दो स्टेन इस्तेमाल होते हैं एक प्रोसेस के लिए तो वो जो दूसरा स्टेन है उसे हम कहते हैं काउंटर स्टेन। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेरी स्टेन, स्टेन विच इज़ रिमूव्ड अवे आफ्टर वॉशिंग। टेम्परेरी का मतलब होता है कि जो मतलब जिसको रिमूव किया जाता हो, तो ऐसा स्टेन जो धोने के बाद रिमूव होता हो उसे हम कहते हैं टेम्परेरी स्टेन। इसका एग्जांपल है ASI एनालिन सोल्यूशन जो लिग्निन के लिए होता है, स्कल्ड सोल्यूशन जो प्रोटीन के लिए होता है, आयोडीन सोल्यूशन जो स्टार्च के लिए होता है। फिर है परमानेंट स्टेन, स्टेन विच आर नॉट रिमूव्ड, ऐसा स्टेन जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, धोने के बाद भी रिमूव नहीं कर सकते हो। इसमें मिथाइलिन ब्लू जो न्यूक्लियाई के लिए होता है, यूजन साइटोप्लाज्म के लिए होता है, बोरेक्स कर्मीन ओबेलिया कॉलोनी के लिए होता है, और फ्यूजन स्टेन DNA क्रोमोसोम के लिए होता है, सेफ्रोनिन प्लांट टिश्यू के लिए होता है, लेशमन स्टेन ब्लड सेल के लिए होता है, एनालिन ब्लू फंगल हाइफी के लिए